गुड इवनिंग बच्चों। 2 दिन में आपकी क्लास जो है वो नहीं ले पाया बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी। आज अपने फिर से नेक्स्ट जो क्लास है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा था कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो आप लोगों ने उन कार्बोहाइड्रेट्स की पहले तो डेफिनेशन जो है वो कर ली थी कि दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसके जस्ट बाद आप लोगों ने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स का डिस्कशन चल रहा था अपना। और उसमें भी आप लोगों ने मोनोसेक्राइड में पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे कार्बोहाइड्रेट जो थे उनका डिस्कशन कर लिया था कि कौन सा ट्रायोजेस था, टेट्रोजेस था, पेंटोजेस था या हेक्सोजेस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट थे। उसके बाद ये कह रहा है कि कुछ जो मोनोसेक्राइड्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में पर्टिकुलर अपना जो टॉपिक चल रहा था मोनोसेक्राइड्स का, उन मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो मोनोसेक्राइड के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है कि इन मोनोसेक्राइड में जो कार्बोहाइड्रेट आ रहे थे वो कौन से स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट में आ रहा है या किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ जो है, ये रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं तो क्यों आते हैं, रीज़न क्या है इसका, ये सारी कुछ बातें थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आज अपने इसमें डिस्कशन करेंगे। फिर ओलिगोसेक्राइड्स का भी डिस्कशन आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, एक बार ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनमें जो मोनोसेक्राइड्स है पर्टिकुलर, उन मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो ये कह रहा है कि मोनोसेक्राइड्स विद फ्री एल्डिहाइड ग्रुप आर टर्म एज एल्डोजेज, यानी जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप था उनको एल्डोजेज बोल रहे थे। जैसे आप लोगों ने लिखा था कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, वैसे आप लोगों ने ग्लिसरैल्डिहाइड की बात की थी GAL, बट क्या होता है इसके 3rd नंबर पोजीशन पे GAL की मैं स्ट्रक्चर यहाँ लिख देता हूँ बेटा, CHOCOH। वैसे आप लोगों को भी याद हो जानी चाहिए अभी तक तो कंप्लीट। ये आप लोगों ने कुछ कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर जो है वो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड फॉर्म की बात आप लोगों ने की थी। इस एल्डिहाइड फॉर्म को आप लोगों ने नेम दिया था ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नेम दिया था? ग्लिसरैल्डिहाइड। बट इसके इस हाइड्रोजन को रिमूव करके मैं इसकी जगह फॉस्फेट लगा देता हूँ। इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दो बेटा? फॉस्फेट लगा दूँ इस हाइड्रोजन की जगह। तो इसको बोलेंगे, क्योंकि ये 1 नंबर 2 नंबर 3rd नंबर है, तो इसको बोल देंगे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। AL मीन्स एल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड G, और 3P यानी 3rd नंबर पे P लगा दिया। इसको या तो 3PGL बोल दें या इसको डायरेक्टली PGAL बोल दें, तो भी ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फॉस्फेट लगेगा वो 3rd नंबर पे लग रहा है, इसलिए इसको PGAL भी आप लोग नेम दे सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रहा है, जिसने एग्जांपल दिया जैसे PGAL का दे दिया, इरिथ्रोज। आपको याद हो मैंने कहा था कि 4 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड जो एल्डिहाइड फॉर्म थी वो इरिथ्रोज थी। इसके अलावा आप लोगों ने बात की थी राइबोज की। इसके अलावा एरेबिनोज की बात कर रहा है, डीऑक्सीराइबोज की बात कर रहा है, ग्लूकोज की बात कर रहा है, ग्लैक्टोज की बात कर रहा है, और मैनोज की। देखो ग्लूकोज के अंदर, मैनोज के अंदर, ग्लैक्टोज के अंदर, सबके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप था। एरेबिनोज जो है 5 कार्बन जो शुगर है, मोनोसेक्राइड है, उसके अंदर भी एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा आप लोगों को। राइबोज के अंदर 5 थे ही। इसके अलावा डीऑक्सीराइबोज, यानी जो राइबोज थी उसके 2nd नंबर जो कार्बन था, उस 2nd नंबर पे जो OH आप लोगों ने लगाया था, उस OH को रिमूव करके आप ओनली H रख दें, यानी उस एरिया पे डीऑक्सीडेशन कर दें, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। चलो ये अपने डिस्कशन करेंगे, जब DNA की स्ट्रक्चर करेंगे तो डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर का भी डिस्कशन अपने करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि वाइल मोनोसेक्राइड विद फ्री कीटोन ग्रुप, यानी जिनके अंदर फ्री कीटोन ग्रुप होगा उनको कीटोजेज बोलते हैं। और आपको पता है कीटोजेज में 3 कार्बन वाली जो कीटोन फॉर्म थी इसकी कार्बोहाइड्रेट की, उसको आप लोगों ने नेम दिया था, ये एल्डिहाइड फॉर्म है। कीटोन फॉर्म को आप लोगों ने लिखा था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब मैं फॉस्फेट लगा रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर भी फॉस्फेट लगता है, बट कहीं भी फिक्स पोजीशन, क्योंकि उसमें 3rd और 1 नंबर दोनों वेरी कर रही है, तो आप लोग उसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोल रहे हैं। इरिथ्रुलोज, राइबुलोज, जाइलुलोज, फ्रक्टोज और स्यूडोहेप्टुलोज, ये सारी की सारी बेटा क्या है? एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की मोनोसेक्राइड में।
आगे इसने लिखा हुआ कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। कैसे होते हैं बेटा? ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। मतलब आप लोगों ने केमिस्ट्री में कहीं स्टडी किया होगा कि जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस किसको बोलते हैं, कि जो अदर मटेरियल का क्या कर दे, रिडक्शन कर दे, उसका रिड्यूस करवा दे उनको, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस। तो ये कह रहा है कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स है वो कैसी होती है, रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि शुगर्स जो टेस्ट में स्वीट होती है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शुगर्स बोलते हैं। एज देयर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, यानी इनका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होता है आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग कॉपर प्लस प्लस 2 इंटू, यानी ये क्या करता है, Cu प्लस प्लस आयन जो है, या आप इसको बोल सकते हैं Cu प्लस 2 जो है उसको रिड्यूस करके कन्वर्ट करा देते हैं Cu प्लस के अंदर, या Cu प्लस 1 में कन्वर्ट करवा देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आप लोग रिड्यूसिंग शुगर। आगे लिख रहा है दिस प्रॉपर्टी इज बेसिस ऑन बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। यानी इसमें आप लोगों को ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, या किसके बेस पे आप लोगों ने इनको ये रिड्यूसिंग शुगर नेम दिया। देखो ये कह रहा है कि जनरली क्या होता है कि जो शुगर का पेशेंट है उस शुगर के पेशेंट के यूरिन जो होगा, उस यूरिन के अंदर अपने को पता है शुगर जो है, या यूँ मान लें कि ग्लूकोज जो है वो यूरिन के साथ रिलीज होती है। अब क्या करते हैं कि लेबोरेटरी वाले के पास जैसे ही आप लोग जाते हैं तो वो क्या करता है, यूरिन सैंपल लेता है, और उस यूरिन सैंपल के अंदर वो फेलिंग रिएजेंट आता है बेटा, फेलिंग रिएजेंट रेडीमेड आता है बोतल के अंदर, ब्लूइश कलर का होता है। इसी टाइप का एक रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट बोल दें या फेलिंग टेस्ट बोल दें, इस टेस्ट के यानी इन केमिकल्स को या तो वो इसको यूज़ करेगा या इसको करेगा, दोनों में से किसी एक को उस यूरिन सैंपल में, सपोज दैट आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर यूरिन सैंपल ले रखा है, उसके अंदर ये फेलिंग रिएजेंट की 2 और 3 ड्रॉप डालेगा, फिर ये कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, क्योंकि कॉपर की वजह से क्या होता है, Cu प्लस प्लस की वजह से ब्लू कलर का होता है, जैसे ही वो इस ब्लू कलर वाले रिएजेंट को यूरिन में डालेगा और यूरिन के अंदर शुगर होगी, वो शुगर क्या करेगी, उस यूरिन यानी जो इस फेलिंग रिएजेंट के अंदर जो ब्लू कलर था, कॉपर जो था, उस कॉपर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जैसे रिड्यूस करेगा तो ब्लू कलर गायब हो जाएगा। गायब हो जाता है तो लैब वाला क्या करता है, आपको बता देता है कि इसके यूरिन सैंपल में बेटा जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट है, मतलब शुगर प्रेजेंट है। और यदि किसी पेशेंट के यूरिन में शुगर प्रेजेंट है, इट मीन्स वो जो पेशेंट है वो शुगर का पेशेंट है, मीन्स उसके अंदर जो आप डायबिटीज़ की बात करते हैं वो प्रेजेंट है। तो ये इस टेस्ट के बेस पे ये डिटेक्ट करते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। आगे लिखा है बिसाइड आरएनए राइबोज शुगर इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटीपी, एनएडीपी और एफएडी। देखो होता क्या है, ये सारी की सारी फुल फॉर्म में एक बार आप लोग बेटा, होता क्या है कि आरएनए जो होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, उस राइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर आरएनए में आपको कंपोनेंट मिलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। क्या मिलेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। और इन न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर की बात करें आप लोग तो एक तो होता है इसके अंदर कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, सेकंड होता है इसके अंदर शुगर, और थर्ड होता है बेटा इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड। तो ये शुगर जो होती है वो जनरली कौन सी होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है, और इसी बेस पे आरएनए को आप लोग आरएनए नेम देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर कौन सी है बेटा, राइबोज शुगर है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये राइबोज शुगर इस आरएनए में तो है, इसके अलावा ये कह रहा है एटीपी, यानी एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये ट्राइफॉस्फेट क्यों बोलते हैं कि नॉर्मल 1 फॉस्फेट होता है तो न्यूक्लियोटाइड और उसके साथ सेकंड और फिर थर्ड फॉस्फेट और अटैच कर देंगे, ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। इसी टाइप से निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, इसी टाइप से निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और फेरोडॉक्सिन एडिनिन डाइफॉस्फेट, फेरोडॉक्सिन एडिनिन डाइफॉस्फेट, ये सारे के सारे प्लांट फिजियो के अंदर इनकी फुल फॉर्म भी करेंगे। मैंने एक बार आपको आउटलाइन बता दी। इन सब के अंदर, इन सब की फॉर्मेशन में भी क्या काम आती है बेटा, राइबोज शुगर जो है वो पार्टिसिपेट करती है। आगे लिखा है इसने इन डीऑक्सीराइबोज
द सेकेंड कार्बन इज डिवोडेड ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी डीऑक्सी राइबोज आप लोगों ने, मैंने यहाँ बताया था आप लोगों को डीऑक्सी राइबोज क्या होती है बेटा, कि नॉर्मल जो राइबोज है उस राइबोज के सेकेंड नंबर कार्बन को आप रिप्लेस कर दें, उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। आगे बता रहा है बेटा, क्योंकि सेकेंड नंबर पे डीऑक्सीडेशन हो जाता है। आगे बता रहा है एरेबिनोज जो थी, ये 5 कार्बन वाले शुगर जो थी, एल्डिहाइड फॉर्म जो थी, अकर्स इन गम अरेबिक, किसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, गम अरेबिक के अंदर। इसके अलावा ये कह रहा है कि ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सो इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज, यानी ग्लूकोज जो कैसी है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने ये शुगर सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, शुगर सॉल्यूशन में पर्टिकुलर ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लिया आप लोगों ने, इस ग्लूकोज सॉल्यूशन के ऊपर जैसे ही आप लाइट डालते हैं तो ये लाइट जो है उसको, या इस पर जो रेडिएशन डालते हैं उस रेडिएशन को राइट साइड में मूव कर देता है, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि इसको, इसका लिक्विड जो है वो उसको लेफ्ट में रोटेट कर देता है, उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, यानी डी फॉर्म और ये एल फॉर्म। तो जनरली ग्लूकोज कैसी है बेटा, डी फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी बोल देते हैं। और इसीलिए आप लोगों ने कई नेम सुना होगा ग्लूकोन डी, ग्लूकोन डी मतलब वो कैसा फॉर्म लेके आते हो आप लोग, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म इसका लेके आते हैं। यानी शुगर सॉल्यूशन ग्लूकोज के सॉल्यूशन पे जैसे ही आप लाइट रेडिएशन डालते हैं वो उसको लेफ्ट और राइट साइड में रोटेट कर देता है, उसी बेस पे आप लोग उसको लीवो और राइट साइड में रोटेट करें तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं आप लोग। आगे लिखा है ग्लूकोज इज फाउंड इन ग्रेप्स, यानी ग्लूकोज ज़्यादा किस में मिलती है, ग्रेप्स के अंदर मिलती है, इन अबंडेंट क्वांटिटी, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। इसको क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, ग्रेप शुगर भी बोला जाता है। आगे इसने लिखा है ग्लूकोज इज द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द बॉडी, मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज आपकी बॉडी में। अदर टाइप ऑफ एक्सोजेज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय लीवर, यानी आप लोगों ने जो फूड ले लिया उस फूड के अंदर मान लो ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज है या अदर जो फूड सुक्रोज जो कार्बोहाइड्रेट जो है 6 कार्बन वाले, उनको भी वो लास्ट में लीवर जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। आगे इसने लिखा हुआ है फ्रक्टोज इज लीवोरोटेटरी सो इट इज कॉल्ड एज लीवुलोज, यानी फ्रक्टोज जो है वो लीवोरोटेटरी होती है, इस वजह से फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, लीवुलोज भी आप लोग नेम देते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ आगे देखिए बेटा, आगे ये कह रहा है फ्रक्टोज इज फाउंड इन हनी एंड स्वीट फ्रूट सो इट इज कॉल्ड एज फ्रूट शुगर, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। आगे इसने लिखा है फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठी शुगर जो है स्वीटेस्ट शुगर में आती है। ग्लैक्टोज इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेज, ग्लैक्टोज जो है वो कभी भी फ्री स्टेज के अंदर अपने को नहीं मिलती। इन मेमेलियन बॉडी ग्लैक्टोज अकर्स एज ए पार्ट ऑफ मिल्क शुगर लैक्टोज, जनरली क्या होता है कि जो लैक्टोज शुगर है, अपने अभी बात करेंगे डाइसैकेराइड के अंदर, ये ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज का कॉम्बिनेशन है, ग्लैक्टोज का कॉम्बिनेशन है लैक्टोज, तो ये हमेशा इसके साथ ही मिलती है। आगे इसने लिखा है ग्लैक्टोज इज ऑल्सो फाउंड एज ए कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स जो होती है उसके कंपोनेंट में आप लोगों को क्या मिलेगा बेटा, ग्लैक्टोज मिलेगा। मतलब ग्लाइकोलिपिड्स मीन्स यहाँ ये कि लिपिड्स के साथ में ग्लाइकोज यानी ग्लाइकोजन जुड़ी हुई है, जिसको ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसने लिखा है सेरेब्रोसाइट्स जो है उनके अंदर, एंड पेक्टिन, हेमीसेल्लोज एटसेट्रा, इन सब के अंदर आप लोगों को ग्लैक्टोज मिलती है। आगे इसने लिखा हुआ है कि मैनोज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेज, मैनोज भी फ्री स्टेज में आप लोगों को नहीं मिलती। मैनोज अकर्स इन एल्ब्यूमिन ऑफ एग, एग की जो जर्दी होती है ना अंडे की, एग की जो एल्ब्यूमिन है उसके अंदर, एंड इन वुड एज कंपोनेंट ऑफ हेमीसेल्लोज, हेमीसेल्लोज के अंदर ये आपको मैनोज जो है वो मिलने वाली है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये बेटा कह रहा है ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ही रहती है, इसको बोलते हैं, ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं। आगे लिखा है एस्पार्टेम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी जो नेचुरली नहीं आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में जिसको यूज़ करते हैं वो है आपके एस्पार्टेम। आगे इसने लिखा है मोस्ट स्वीटेस्ट केमिकल सब्सटेंस इज थाउमेटिन और इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया थाउमेटोकोकस डेनियली,
ग्लैक्टोज इज नोन एज ब्रेन शुगर। देखो बेटा, आप लोगों को अभी जो मैंने आपको कुछ थ्योरी जो है बताई है, ये जनरली एग्जाम के अंदर थ्योरिटिकल क्वेश्चन, डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन जो है, फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे वो पूछ लेगा कि ब्रेन शुगर कौन सी है, तो ग्लैक्टोज। आपके ग्रेप शुगर कौन सी है, तो ग्लूकोज। इसके अलावा आप लोगों से पूछ ले फ्रूट शुगर कौन सी है, तो आपको फ्रक्टोज का एग्जाम्पल बताना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर की फॉर्म में किसको यूज़ करते हैं, एस्पार्टेम को। स्वीटेस्ट शुगर जो है, केमिकल जो है, वो कौन सा है बेटा, थाउमेटिन जो है, वो किससे ऑब्टेन करते हैं, थाउमेटोकोकस डेनियली से इसको ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिर इसने लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी रियल में ऐसे केमिकल्स जो मोनोसेक्राइड से ड्राइव्ड होते हैं, मतलब मोनोसेक्राइड को आप मॉडिफाइड करके उनको ऑब्टेन करते हैं, उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड। जैसे इसने लिखा हुआ है अमीनो शुगर। देखो, अमीनो शुगर का मीनिंग है कि जैसे आपके पास ग्लूकोज था, आपने कहा कि सर ग्लूकोज जो है इस टाइप से लीनियर फॉर्म थी, 1 नंबर कार्बन पे CHO जो आपको मिल रहा था, इसके अलावा 2 नंबर पे OH इस टाइप से, 3 नंबर पे OH इस टाइप से कंटिन्यू 6 तक चल रहा था। तो ये कह रहा है कि अमीनो शुगर क्या होती है, फॉर्म्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम सेकेंड कार्बन एटम बाय अमीनो ग्रुप, यानी सॉरी अमीनो ग्रुप से क्या करते हैं, सेकंड नंबर कार्बन के OH ग्रुप को आप NH2 से रिप्लेस कर दें, NH2 से अमीनो ग्रुप से इसको रिप्लेस करते हैं, तो ऐसी शुगर को आप लोग नेम देते हैं अमीनो शुगर। जैसे इसने लिखा हुआ है ग्लूकोजामाइन और ग्लैक्टोजामाइन, यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के सेकंड नंबर पोजीशन से जब आप लोग OH ग्रुप को रिप्लेस कर दोगे, किससे बेटा, आप इसको रिप्लेस कर दोगे बाई अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, देन इट इज नोन एज अमीनो शुगर्स। आगे इसने लिखा है शुगर एल्कोहल। ये कह रहा है एल्डिहाइड ग्रुप जो CHO ग्रुप था चेंज इनटू प्राइमरी एल्कोहल, यानी CHO ग्रुप को ये कन्वर्ट हो जाए COH में। किस में कन्वर्ट हो जाए, COH में कन्वर्ट हो जाए, और उसको बैलेंस करने के लिए ये ग्रुप आ जाए, तो ये हो जाएगा CH2OH। तो ऐसे जो शुगर्स थे उनको बोलते हैं शुगर एल्कोहल। जैसे सोर्बिटोल एंड मैनिटोल आर रिस्पेक्टिवली फॉर्म फ्रॉम द ग्लूकोज एंड मेनोज। देखो, ग्लूकोज के फर्स्ट नंबर पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसको आप रिप्लेस करके एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, और इसी टाइप से मेनोज जो है उसके एल्डिहाइड ग्रुप को आप एल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑब्टेन होगा, ग्लूकोज से तो बनेगा सोर्बिटोल और मेनोज से बनेगा मैनिटोल। तो ये शुगर एल्कोहल जो है उसमें आते हैं। फिर इसने लिखा है शुगर एसिड्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल CHO ग्रुप, यानी जो CHO ग्रुप है या CH2OH ग्रुप है ऑफ टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिल ग्रुप COH, तो उनको बोलते हैं जैसे ग्लूकोरोनिक एसिड और ग्लैक्टुरोनिक एसिड। होता क्या है देखें इसको, जैसे मान लो आपने कहा कि सर ग्लूकोज के फर्स्ट नंबर पे CHO ग्रुप था, इस CHO ग्रुप को आपने कन्वर्ट कर दिया किसी भी तरीके से, ये COOH में कन्वर्ट हो गया। या फिर ये कह रहा है कि मान लो ये CH2OH ग्रुप जो था, CH2OH ग्रुप आपको किस में मिलता है बेटा, ये मिलता है आप लोगों को फ्रक्टोज के अंदर। OH सेकेंड नंबर पे कीटो ग्रुप होता है, तो फर्स्ट पे CH2OH है, ये टर्मिनल ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, इस ग्रुप में चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं आप लोग शुगर एसिड्स। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मोनोसेक्राइड्स क्या थे, मोनोसेक्राइड के डेरिवेटिव्स क्या थे। अब बेटा अपने बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स की, तो एक बार आप मोनोसेक्राइड का स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा, इसके बाद अपने बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं कि दोज कार्बोहाइड्रेट which give 2 to 10 monosaccharide units by the हाइड्रोलाइसिस, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका आप जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आप लोगों को 2 to 10 जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट है वो आपको ऑब्टेन होती है, तो आप लोग उसको बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। देखो, इन ओलिगोसेक्राइड्स को आप लोग जो यूनिट होती है, मोनोमर जो उससे ऑब्टेन होते हैं, उसके बेस पे फर्दर आप लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जनरली इसके अंदर आप लोग डिस्कशन करते हैं एक तो डाइसेक्राइड का,
सैकेराइड्स की बात करेंगे। इसके अलावा अपने डिस्कशन करेंगे बेटा ट्राइसैकेराइड्स की, किसकी, ट्राइसैकेराइड्स जो है उनकी भी बात करेंगे, ट्राइसैकेराइड्स। इसके अलावा आप बात करेंगे टेट्रासैकेराइड्स, और इसके अलावा अपने डिस्कशन करेंगे पेंटासैकेराइड्स। जनरली जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं बेटा वो डायरेक्टली डाइसैकेराइड से ही पूछे जाते हैं। इनके तो बहुत रेयर से रेयर चांसेस है कि आप लोगों से इनके एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम्पल डाइसैकेराइड के पूछता है और इसी के अंदर अपने को कंफ्यूजन जो है वो कर देता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो डाइसैकेराइड है, मतलब आप लोगों ने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट आप लोगों को ऑब्टेन होती है। कितनी बेटा? 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट आप लोगों को ऑब्टेन होती है, तो इनको बोलते हैं आप ओलिगोसैकेराइड। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जो ओलिगोसैकेराइड बात कर रहे हैं उनके अंदर 2 और मोर देन टू monosaccharide units are attached with each other by glycosidic bond। तो बेटा एक तो आप लोगों के इसी बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड का टॉपिक दिया हुआ है, तो वो बॉन्ड वाला टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये कह रहा है कि इसमें जो भी आपको मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी, भाई डाइसैकेराइड की बात करें तो इसमें कितनी यूनिट मिलने वाली है? 2 मिलने वाली है। ट्राइसैकेराइड की बात करें तो 3 मिलेगी, मीन्स मोर देन 2 मिलेगी। टेट्रा में मोर देन 2, इसमें भी मोर देन 2, यानी 2 से लेकर 10 तक जो मोनोसैकेराइड यूनिट मिल रही है। ये कह रहा है कि जो यूनिट होती है वो यूनिट आपस में कौन से बॉन्ड से अटैच होती है। तो एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछ लेता है कि यूनिट या मोनोसैकेराइड्स अटैच विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ, नीचे ऑप्शन में आप देगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइफॉस्फेट बॉन्ड, इस टाइप से बॉन्ड के नेम जो है आप लोगों को दे सकता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसमें 1 कार्बोहाइड्रेट का एल्डिहाइड ग्रुप और या फिर उसका कीटोन ग्रुप जो है वो आपस में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या करता है बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन करता है, और इस टाइम उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर एलिमिनेट भी हो जाता है। अब देखें आप लोग कि ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा उस बॉन्ड की मोस्टली जो डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। भाई आप लोग बात करेंगे कि वो डायरेक्शन किस टाइप से डिसाइड करते हैं। सपोज दैट आप लोग बात करें कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है उसके लिए 1 मोनोसैकेराइड ये है, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये 1 मोनोसैकेराइड है, ये अनदर मोनोसैकेराइड है। तो इस मोनोसैकेराइड का मान लो ये कार्बन नंबर 1 है, इसका कार्बन नंबर 4 है, तो आप इनके बीच में कोई लिंक क्रिएट होता है तो उस लिंक को नेम देंगे 1,4-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? 1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको नेम देंगे। अब देखो 1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नेम देने का मीनिंग है कि आपने किसको रिप्रेजेंट कर दिया बॉन्ड से पहले, इसके कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया कि कौन से नंबर का कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ रहा है। फिर एक टर्म आएगी कहीं भी अपने पास, एक आएगी अल्फा और एक आती है बेटा बीटा। देखो अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब मैं इस टाइप का कोई बॉन्ड ड्रॉ करूं, इस टाइप का कोई बॉन्ड बनाएं, यानी आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर आप यू शेप का कोई बॉन्ड ड्रॉ करें तो उस बॉन्ड को आप बोलेंगे अल्फा। कैसा होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। और यदि मैं बात करूं कहीं जेड शेप की, एन शेप की, इस टाइप का बॉन्ड बना लूं, आप लोग कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये जेड शेप है, कुछ को लगेगा कि सर नहीं एन शेप है, तो इस टाइप का कोई बॉन्ड क्रिएट करें, इस टाइप का कोई बॉन्ड मिले तो उसको बोलते हैं बीटा बॉन्ड। जैसे मान लो ये बॉन्ड आप लोगों को लग रहा है कि सर ये बॉन्ड तो ऐसा लग रहा है कि सिंपल सा यू ही बन सकता है इसके अंदर, तो इसको आप बोल सकते हैं अल्फा 1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पूरा नेम क्या हो गया इसका? अल्फा 1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मान लो इसके अंदर ये अटैचमेंट जो इस टाइप से होती है, कार्बन यहाँ होता है इसका 4 नंबर और इसकी अटैचमेंट होती है इस टाइप से,
इस टाइप से। तो आपको ये कहीं ना कहीं एन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अभी मैंने यहाँ ड्रॉ किए थे, उल्टी हो तो सीधी हो, तो उसको आप क्या बोल देते, इसको बोल देते बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा क्या है, 1,4 या 1,2 लिखा होता है किसी के आगे, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर एक का तो कार्बन नंबर 1 है और सेकंड का कार्बन नंबर सेकंड यूज हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों से वो बोल सकता है 1,6, इसका मतलब आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बॉन्ड किसके बीच में जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई कि अल्फा बॉन्ड कौन सा होता है, बीटा बॉन्ड कौन सा होता है, 1,4 लिंकेज कौन सा होता है, 1,6 लिंकेज जो है वो किस टाइप का है, ये सारी बातें अपने डिस्कशन की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको इसी में बताऊंगा कि डाइसेक्राइड जो है जिसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट होती है, तो इस डाइसेक्राइड के फर्दर कोई टाइप है या कुछ एग्जाम्पल जो है उनका डिस्कशन करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर भी अपने करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये डाइसेक्राइड जो है, इसलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बात करें अपने डाइसेक्राइड में, तो डाइसेक्राइड में एक एग्जाम्पल लेते हैं, अपने एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले माल्टोज का। माल्टोज, देखो ये माल्टोज जो शुगर है, इस शुगर के अंदर 2 मोनोमर्स होते हैं। इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, इसका ब्रेकडाउन कराओगे, तो आप लोगों को 2 मोनोमर्स जो है वो मिल जाएंगे। वन जो मोनोमर है उसका नेम है ग्लूकोज, और जो सेकंड मोनोमर है उसका नेम भी क्या है बेटा, ग्लूकोज है। मीन्स आप लोग बोलेंगे कि सर जो माल्टोज होती है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनती है, यानी किससे बन रही है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से ही बन रही है। ग्लूकोज की 2 यूनिट्स जो आपस में अटैच हो जाती है और अटैच होकर किसकी फॉर्मेशन करती है, माल्टोज की कर रही है। चलो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। आप लोगों को ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर आई थिंक अच्छे तरीके से पता है। ये ऑक्सीजन, ये आपने कहा कि सर कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये सिस्टम कार्बन नंबर 5 तक का, और इस कार्बन 5 से कार्बन नंबर 6 जो है वो अटैच होता है। आप लोगों ने साइक्लिक स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से कर रखी है। मैं यहाँ 6 से उल्टा चल रहा हूँ कि 6 नंबर पोजीशन पे ये ग्रुप अपने को मिलेंगे। 1 नंबर पे क्या मिल रहा था, आपने कहा कि सर ये इस टाइप से OH और H मिल रहा था, ये ले मैंने यहाँ H लिख दिया, यहाँ OH लिख दिया। अब आप लोग मेरे को ये भी बताएंगे कि ये ग्लूकोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज है या बीटा ग्लूकोज है। आप लोगों ने लिखा था कि सर राइट साइड में हो तो अल्फा है, और यदि अप साइड में लिखते तो क्या होता बेटा, बीटा होता। 3rd नंबर पे पोजीशन उल्टी होती है OH की और H की, वो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कार्बन नंबर 4 पे भी आप लोगों को नॉर्मल OH और H की पोजीशन मिलती है, और कार्बन नंबर 5 पे H, और इसके अलावा आप लोगों को 6 नंबर कार्बन जो है वो अटैच मिलता है। ये आपका ग्लूकोज मिल गया, कौन सा, अल्फा ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का अल्फा एपिमर जो है वो अपने को मिल रहा है। इसी टाइप से दूसरी यूनिट भी मैं ग्लूकोज की ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे H और OH, इस 1 के साथ कार्बन नंबर 2 पे भी H और OH, 2 के साथ में कार्बन नंबर 3 जो है उसको भी लिख लेते हैं, कार्बन नंबर 3 पे OH और H, 3 के साथ कार्बन नंबर 4 भी यहाँ लिख लेता हूँ जिसपे OH और H, कार्बन 4 के साथ में कार्बन नंबर 5 भी लिख लेते हैं अपने, 5 पे H, और इधर कार्बन नंबर 6 पे OH, H और H, और ये 5 इस ऑक्सीजन से भी अटैच है। तो देखो मैंने यहाँ भी अल्फा ग्लूकोज जो है उसको ड्रॉ कर दिया। तो ग्लूकोज की 2 यूनिट्स जो है वो आपस में कैसे अटैच होगी, देखो इसके 1 नंबर पे, और इसका ये कौन सा कार्बन नंबर है, 4 नंबर है, क्योंकि 1 नंबर ये, 2 नंबर, 3rd 4 एंड 5th नंबर। तो 4th नंबर पे जो कार्बन है उसका OH और ये OH आपस में क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं। मैं अलग अलग कलर से जो इसको ड्रॉ करता हूँ, किस टाइप से रिएक्ट करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O ये बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, आपको पहले ऐसे ही करना है, फिर इसको अलग से ड्रॉ करना है। आप लोग, मैं यहाँ इसी में चेंज करूँगा थोड़ा। तो जैसे ही बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद क्या होगा बेटा, देखो ये OH यहाँ से हटा दूँ,
ये H हटा दूँ यहाँ से, ये सिचुएशन आ जाएगी अपने पास में। इस O को मैं सेंटर में ले लेता हूँ, देखो ये कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन से अटैच है और ये कार्बन भी इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो बॉन्ड किस टाइप का बना, अभी मैंने आपको बताया था कि यू शेप का बने तो कौन सा था, अल्फा, और एन शेप का, उल्टा जेड शेप का बने तो उसको बोल देते बीटा। तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये आप बोलोगे सर यू शेप का बन रहा है, मतलब अल्फा टाइप का बॉन्ड मिल रहा है। इट मीन्स ये जो आप लोगों की यूनिट बनी है, माल्टोज जो बनी है, इस माल्टोज के अंदर आप लोगों को नेम, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। लिखूं बीटा, तो अल्फा लिखेंगे, यू शेप का है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड मिला बेटा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और किस किस के बीच में मिला, तो आप बोलोगे सर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के बीच में मिल रहा है। दूसरा पॉइंट आप लोगों से इस माल्टोज के बारे में पूछा जा सकता है कि माल्टोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग लिखेंगे सर C12 है इसके अंदर। देखो 6 कार्बन इधर थे, 6 इधर है, इसका मतलब ओवरऑल कितने हो गए, 12 हो गए। हाइड्रोजन कितने लिख लूँ, क्या 24 लिख लूँ, नहीं 24 नहीं लिखेंगे, हालांकि इधर 6 कार्बन थे और 12 हाइड्रोजन थे, इधर भी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन थे, बट आप लोगों ने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला है, H2O बाहर निकाला है, मतलब 2 हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, 1 ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। तो मैं ओवरऑल जो हाइड्रोजन थे दोनों ग्लूकोज के, उनको उनमें से 2 कम कर दूंगा, तो 12 इधर थे, 12 इधर थे, 24 होने चाहिए थे, मैंने 2 कम कर दिए, 22 कर दिए। और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के इक्वल होनी चाहिए थी, 6 इधर थी, 6 इधर थी, 12 थी, बट 1 ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो O11। मतलब ये इस माल्टोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो मिल जाएगा, और मोलिकुलर जो फॉर्मूला है वो मिलेगा। जनरली आप लोग इन ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें, इन डाइसैकेराइड्स की बात करें, तो इनका फॉर्मूला आप लोगों को वही अप्लाई करना पड़ेगा, CXH2OY। ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करता है, मतलब इसके अंदर Y जो है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, वो वाटर के अंदर जो इनका रेशियो होता है उसी रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो माल्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगी, और किस टाइप से लिंक बनेगा, अल्फा 1,4, अल्फा मीन्स यू शेप, 1,4 मीन्स कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, और ग्लाइकोसिडिक यानी इस बॉन्ड को नेम देते हैं यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपका जो माल्टोज जो शुगर है, उस माल्टोज शुगर की बात कर लेते हैं, वो कंप्लीट हो जाती है। और ये जो डाइसैकेराइड होते हैं, ये भी इस टेस्ट में क्या होते हैं बेटा, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, इस वजह से इनको भी शुगर्स आप लोग नेम देते हैं। तो आप लोग इस माल्टोज की बात करें, माल्टोज डाइसैकेराइड है। अब माल्टोज की कुछ एक्स्ट्रा बातें आप लोग देखना चाहें तो यहाँ लिख देते हैं अपने, कि माल्टोज जो है वो माल्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। माल्ट जो है उसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं, माल्ट शुगर इसको बोला जाता है। और स्टार्च डाइजेशन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च डाइजेशन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है, लिंक जो है वो अपने को मिल रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। आप बोलोगे सर बार बार डी आप यूज कर रहे हो, मीन्स ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इनके कौन सी अल्फा और ये भी अल्फा, तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसके अंदर आप लोगों को मिल रही है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है बेटा ले, फिर अपने सेकंड एग्जांपल जो है लैक्टोज का, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसका डिस्कशन करेंगे बेटा। इसके बाद सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल 2 जो है वो अपने ले रहे हैं लैक्टोज का। देखो लैक्टोज जो है, जब आप इस लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो लैक्टोज में भी आप लोगों को 2 मोनोसैकेराइड्स मिलने वाले हैं। एक मिलेगा आपको ग्लूकोज और दूसरा मिलेगा आपको ग्लैक्टोज। इंपॉर्टेंट है बेटा, लैक्टोज याद रखना है आप लोगों को, जब 12th क्लास में जाएंगे तब भी अपने इस लैक्टोज की बात करेंगे। एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लैक्टोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इट मीन्स इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C12H22O11 ही मिलेगा, सेम टू सेम। अब इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर किस टाइप से देखें भी। सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर हम ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वही आप लोग कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 के बाद कार्बन नंबर 2, कार्बन 2 के बाद कार्बन नंबर 3, कार्बन 3 के बाद कार्बन नंबर 4, कार्बन 4 के साथ में कार्बन नंबर 5 जो है, और कार्बन 5 के साथ में कार्बन नंबर 6 जो अपने को मिलने वाला है। अब इन सब पे आप फंक्शनल ग्रुप जो है वो लगा देते हैं। एक नंबर पे OH मिल जाएगा आप लोगों को, सेकंड नंबर पे भी OH एंड H, थर्ड नंबर जो है उसके अंदर इनकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी आप लोगों ने, OH एंड H कर दी। फोर्थ नंबर पे आप लोगों ने OH एंड H कर दी, और फिफ्थ नंबर पे H, और सिक्स पे वही OH H एंड H, इसको 3% कर दिया। ये आपका ग्लूकोज हो गया। पर्टिकुलर बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो आपका हो गया। उसके बाद बात करें आप लोग, इसकी बाइंडिंग होगी किसके साथ, ग्लैक्टोज के साथ। किसके साथ बाइंडिंग होने वाली है बेटा इसकी, ग्लैक्टोज के साथ। तो मैं ग्लैक्टोज का फॉर्मूला भी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ग्लैक्टोज आप लोगों को पता है कैसा होना चाहिए, आप लोग मेरे को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में तो आप लोग नहीं बता सकते, बट आप लोगों के माइंड में जो है वो आ जाना चाहिए। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर 5 के ऊपर आपके OH यानी 6 नंबर कार्बन जो है वो भी यहाँ आ जाएगा। ये 6 नंबर, ये 5, ये सब कार्बन की नंबरिंग होगी। अब देखो फर्स्ट नंबर पे ग्लैक्टोज जो है उसके अंदर क्या मिलता है आप लोगों को, वही OH और H मिलेगा। सेकंड नंबर पे भी वही सेम टू सेम H और OH मिलेगा। थर्ड नंबर पे बात करें तो डायरेक्शन अपोजिट करके सेम टू सेम वही OH H मिलेगा। फोर्थ नंबर जो था आप लोगों को याद आ रहा है कि ग्लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज का एनोमर था, और एनोमर आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए आप डायरेक्टली कहेंगे कि सर इसके फोर्थ नंबर पे OH की पोजीशन क्या होती है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज होती है। मीन्स इसके अंदर OH ग्रुप आपको अप साइड मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा, और H जो है वो लोअर साइड में मिलेगा। अब ये कह रहा है कि इनके अंदर जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो बॉन्ड क्रिएट होगा ये OH 1 नंबर वाला, और इधर से ये OH जो है वो बॉन्ड क्रिएट करेगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो ऐसी पोजीशन में बाहर निकलेगा तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि मैंने किस टाइप से ड्रॉ किया है कि किस टाइप से बाहर निकलेगा। हालांकि आप लोगों को खुद को आना चाहिए, बिल्कुल इजी गोइंग है। मैंने दोनों मोनोसैकेराइड की स्ट्रक्चर्स को ही ड्रॉ किया है। अब ये देखो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस रेड कलर को जो आउटलाइन में लिया था मैंने भी, इसको हटा दिया। इसको हटाओगे तो आपके पास ये जो बॉन्ड मिलेगा, आप लोग इसको या तो ऐसे लिख दें, या इसको मैं इस O को सेंटर में लेके यहाँ लगा देता हूँ, वो दोनों के बीच में ले जाता हूँ। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, और 2 वैलेंसी होने की वजह से 1 वैलेंसी तो इस कार्बन के साथ अटैच होगी, 1 वैलेंसी इसके साथ अटैच होगी। तो ये इस टाइप का कोई बॉन्ड क्रिएट हो, वही एन शेप स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है अपनी, तो इस बॉन्ड को आप क्या नेम देंगे। अब आप लोगों के अपने आप माइंड में आ गई होगी कि एन शेप जेड शेप बन रहा है, इट मीन्स कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, ये होगा बीटा बॉन्ड। कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद कार्बन की नंबर लिखें, तो कार्बन की नंबर कौन सी बेटा, 1 नंबर एंड 4 नंबर, तो ये हो जाएगा बीटा 1 4। अब बताएं बॉन्ड कौन सा है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि लैक्टोज जो है उस लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज 2 यूनिट्स होती है, बोथ यूनिट्स आर अटैच्ड बाय द बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म लैक्टोज। ठीक है, अब देखो आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर 12th क्लास में चैप्टर नंबर 6 जब अपने स्टडी करेंगे तो आप लोग उसके अंदर एक एंजाइम जो है ओपेरोन जो सिस्टम स्टडी करेंगे, उसके अंदर एक एंजाइम होता है कि लैक ओपेरोन जो है, जिसको लैक्टोज ओपेरोन भी बोला जाता है, उसके अंदर आप लोग एंजाइम जो 3 टाइप्स के ओपेरोन स्टडी करेंगे। उसके अंदर 3 टाइप्स के एंजाइम स्टडी करेंगे, बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडेज, तो अलग अलग बॉन्ड करेंगे। मतलब इस लैक्टोज का ये बॉन्ड तोड़ने वाला बीटा ग्लाइकोसाइडेज बॉन्ड होता है बेटा, एंजाइम होता है सॉरी, वो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो
कहीं अपने जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करेंगे तब भी ये स्ट्रक्चर आप लोगों के काम आएगी। तो एक बार इसको आप अच्छी तरह से लर्न भी करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने थर्ड एग्जाम्पल जो है उसका डिस्कशन करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड की बात करें तो वो आपका आता है सुक्रोज। सुक्रोज की बात करें तो इस सुक्रोज को आप लोग टेबल शुगर या फिर आप लोग इसको केन शुगर भी बोलते हैं। इसके कुछ नेम पूछे जाते हैं, केन शुगर, गन्ने की शुगर, या फिर इसको आप बोलते हैं टेबल शुगर। जो घरों में यूज़ करते हैं वो शुगर यही होती है, सुक्रोज ही होती है। टेबल शुगर, केन शुगर, या ये जो क्या बोलते हैं ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज जो होती है, इस सुक्रोज को जिसको आप चीनी बोलते हैं नॉर्मली शुगर बोलते हैं, इस शुगर के अंदर आप लोगों को इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो 2 यूनिट्स जो है, 2 मोनोमर्स जो अपने को मिलते हैं। एक मिलता है ग्लूकोज और दूसरा आपको मिलता है फ्रक्टोज। कौन सी यूनिट मिलेगी बेटा? वही ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और डाइसैकेराइड है, मतलब इसमें भी 6, इसमें भी 6। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आप लोगों को इस टाइप से मिल रहा था, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और 5 के साथ में कार्बन नंबर 6, और इनके ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो मैं ये लगा देता हूँ। नॉर्मल सी बात है, 3 स्ट्रक्चर आप लोगों ने अभी तक ड्रॉ कर ली तो इसके फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को आइडिया हो गया कौन सा ग्रुप किस पे कहाँ लग रहा है। वही नॉर्मल ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। उसके बाद आपने कहा कि सर फ्रक्टोज की बात करते हैं, तो फ्रक्टोज पहली बात तो किस टाइप से होगी? फ्रक्टोज के अंदर फ्यूरेनोज रिंग मिलेगी, और फ्यूरेजिनोज रिंग के अंदर आप लोगों ने कहा कि सर टोटल 5 एलिमेंट आप लोगों को मिलने वाले हैं। मैं यहाँ कार्बन नंबर 2 को ड्रॉ कर रहा हूँ। कार्बन नंबर 2 के साथ कार्बन नंबर 1 था, इस 1 के ऊपर OH, H और H की कंडीशन मिल रही थी। इस 2 के ऊपर आपको OH मिल रहा था, इस 2 के साथ में कार्बन नंबर 3 भी मिल रहा था जिसके ऊपर OH और H मिलेगा। 3 के साथ में कार्बन नंबर 4 जो है वो मिलेगा, इस 4 के ऊपर भी वही OH एंड H मिलेगा। 4 के साथ में जो कार्बन नंबर 5 मिल रहा था, इस 5 के ऊपर H मिलेगा, और इसके अलावा ये बॉन्ड जो है इधर ऑक्सीजन से मिलेगा, और ये इसके साथ 6 नंबर जो है वो इस टाइप से मिलने वाला है। ये आपके फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज जो है उस फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये किसकी है? ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब ये कह रहा है इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर जो है वो इस टाइप से यहाँ से बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, वही वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएंगे, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें पहले साथ में, फिर मैं इसको इरेज करके आपके सामने बॉन्ड बना के बताऊंगा। हाँ देखो, इधर से H और इधर से OH, या इधर से H और इधर से OH किसी भी ले लें बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल H2O बाहर रिलीज हो जाएगा। बाहर रिलीज होते ही ये कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो बॉन्ड कौन सा हुआ? अल्फा। किस किस के बीच में बना? 1 and 2, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आप लोगों से यदि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो ये भी पूछ लेता है कि जो ग्लूकोज है उन ग्लूकोज के अंदर आप लोगों को कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो मिलता है, तो अल्फा 1 2 बॉन्ड मिलता है या अल्फा 1 4 मिलता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, माल्टोज और लैक्टोज का एग्जाम्पल उनके याद होता है तो डायरेक्टली बॉन्ड याद आता है उनको 1 4 बीटा या अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है। बट यहाँ बॉन्ड मिलेगा आप लोगों को अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो अपने को मिलने वाला है। तो एक बार आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लें बेटा, डाइसैकेराइड के अंदर सुक्रोज का जो स्क्रीनशॉट है, सुक्रोज को आप लोग इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इन्वर्ट शुगर जो है वो भी इसको बोला जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे बेटा। इसके बाद डाइसैकेराइड के बाद आप लोगों ने लिखा था ट्राइसैकेराइड। अब देखो ट्राइसैकेराइड्स के अंदर अपने को सिर्फ एक एग्जांपल याद रख लेना, वो है रेफिनोज का, रेफिनोज। और ये रेफिनोज किससे बनता है इसका मैं आप लोगों को केमिकल कंपोजिशन बता देता हूँ। इसके अंदर ग्लैक्टोज,
प्लस ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज जो है मिलने वाली है। देखो यहाँ ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के अंदर आप लोगों को बॉन्ड मिलेगा अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक, और इनके बीच में आप लोगों को मिलेगा अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक, और इनकी वजह से ये आपके जो रेफिनोज है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टेट्रोजेज के अंदर या टेट्रासैकेराइड जो है उसकी बात कर लें तो टेट्रासैकेराइड्स के अंदर एग्जांपल अब आपको लिखना है स्टेक्योज, स्टेक्योज की बात करें तो स्टेक्योज के अंदर आप लोगों को ग्लैक्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलने वाला है। ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज ये आपको मिलने वाले हैं। तो ये जनरली आप लोगों के जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स थे, सॉरी ओलिगोसेक्राइड जो थे, डाइसेक्राइड हो ट्राइसेक्राइड हो, इनके नेम जनरली डाइसेक्राइड का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपने बात करेंगे बेटा पॉलीसेक्राइड।